आप सभी का खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की जहां संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से यहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान को बिना नक्शा पास कराए बनाने का तहसील प्रशासन ने अंतिम नोटिस दिया था, जिसकी अंतिम तारीख आज की है, यानी कि आज अवैध निर्माण को लेकर है डेडलाइन और आज एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अब आज अगर जियाउर रहमान बर्क मकान के कागजात नहीं दिखाते हैं तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप है और 16 जनवरी को बर्क के वकील जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा था और आज ये समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि बर्क अपने मकान के कागज दिखाते हैं या नहीं, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अतिक्रमण का ये पूरा मामला क्या है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सांसद बर्क इस वक्त मुश्किलों के भंवर में है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों फंसे हुए हैं, क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि सपा सांसद बर्क को संभल प्रशासन की तरफ से ये नोटिस दिया गया था और बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद पर लगा हुआ है और इसको लेकर सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सारे नोटिस दिए गए और आज है अंतिम तारीख। संभल की एसडीएम ने पूरा जो ये नोटिस है वो भेजा गया था सांसद को और उसके बाद में उनको समय दिया गया था कि आप इसका कागज दिखाइए। नोटिस में कहा गया कि मकान के लिए मंजूरी नहीं ली गई है। दरअसल मकान बनाने से पहले जो नक्शा पास कराया जाता है मकान का, वो नक्शा पास नहीं कराया गया। साथ ही अगर हम देखें तो यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन बताया गया है उनके घर को। नोटिस में निर्माण कार्य को रोकने के लिए भी कहा गया है कि जो निर्माण कार्य उनके घर पर चल रहा है उसे भी रोक दिया जाए। इसके साथ ही अब अगर हम देखें तो अब क्या कुछ एक्शन हो सकता है सांसद बर्क पर, क्योंकि निर्माण अगर जारी रहा तो 10,000 रुपए का जुर्माना सांसद बर्क को देना पड़ेगा और ये एक्शन लिया जा सकता है। हर दिन 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, इनसे ये एक्शन होगा इनके ऊपर। इसके साथ ही हम देखें तो निर्माण नहीं रोके जाने पर सजा का भी प्रावधान है, यानी कि जो अपने घर में वो निर्माण करा रहे हैं अगर उसे नहीं रोकते हैं तो सजा का भी प्रावधान है इसमें। यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत ये कार्रवाई होगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जो मकान है उसका नक्शा वो दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया जा सकता है। अब तक कई सारे नोटिस दिए गए हैं। पहला नोटिस 5 दिसंबर को दिया गया था तो पिछले साल 2024 में। उसके बाद में बर्क को दूसरा नोटिस दिया गया 14 दिसंबर 2024 को और तीसरा नोटिस दिया गया 28 दिसंबर को, यानी कि तीनों नोटिस जो है वो पिछले साल के। 12 दिसंबर 2024 तक उसका जवाब देना था पहले नोटिस का। 27 दिसंबर 2024 तक दूसरे नोटिस का जवाब सांसद बर्क को देना था और तीसरे नोटिस का टाइम था 16 जनवरी। लेकिन 16 जनवरी को भी ये जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद में 1 हफ्ते की मोहलत और दी गई थी। तो फिलहाल ये 3 बार नोटिस जारी हो चुका है और 3 बार नोटिस जारी होने के बाद आखिरी समय था 16 तारीख और 16 तारीख तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद में अधिवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि थोड़ा और वक्त दीजिए, उसके बाद हम आप तक कागज उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल वो वक्त भी, वो समय सीमा भी आज हो रही है खत्म। करेंगे इसी पर बात, हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास से जुड़ रहे हैं। विकास, सांसद बर्क की मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब जो उनके मकान है उसमें अवैध अतिक्रमण जो किया जा रहा है, जो निर्माण कराया जा रहा है, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, एक कहावत है कि जो आपने किया है वो सामने आएगा, वही सामने नजर आ रहा है। एसडीएम कोर्ट में आज शाम तक का समय दिया गया है। बर्क की तरफ से वो बातें बतानी होंगी कि आपने निर्माण के लिए क्या कुछ कागज है, नक्शा क्यों नहीं पास कराया गया है। बिल्कुल, लेकिन ये बात साफ जाहिर होती है कि उस मकान का नक्शा नहीं पास कराया गया है। ये स्पष्ट होता है संभल तहसील के द्वारा, जो विनिमय विभाग होता है वहां पर नक्शा पास कराने के बाद ही कोई निर्माण कराए जाने का काम किया जाता है, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। इनके द्वारा इनका इतना रसूख था उस इलाके में कि ये तो यही था। इससे पहले हमने देखा कि इनके यहाँ जो बिजली कनेक्शन चोरी का लगा हुआ था, जिसमें 1,91,00,000 का जुर्माना हुआ। तो ये कहेंगे प्रशासन एक्शन में है और तब इसके बाद जाकर ये कार्रवाई होती है। इनके अवैध निर्माण चलता रहता है और अब जाके प्रशासन की तरफ से एक्शन होता है, नोटिस होती है। आज तक का अंतिम दिन का समय है। आज इनकी तरफ से जवाब जो आएगा, नहीं आएगा तो
तो इसके बाद प्रशासन अपनी अगली कार्रवाई तय करेगा कि जुर्माना लगाना है, बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, क्या कुछ करना है। ये सारी कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी। निश्चित रूप से बर्फ की मुश्किलें खत्म होती नजर आ रही हैं। लगातार बर्फ जिस तरीके से वहां पर एक रौला होता था, रसूख होता था, उसके मद्देनजर काफी ज्यादा यहाँ पर उनके यहाँ दीपा सराय का वो इलाका है जहां पर जी। पुलिस जाने से कतराती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आपको अपनी करनी का हिसाब देना होगा। अगर आपने ये निर्माण कराया, अवैध निर्माण कराया है, बिना नक्शे के कराया है, तो क्यों कराया है, आपको पूरे जवाब दाखिल करने होंगे। जी उसके बिल्कुल। बाद प्रशासन अपनी अगली कार्रवाई तय करेगा। विकास, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सांसद बर्क के खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे मामले हैं, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है जो हिंसा हुई थी 24 तारीख को, उसमें इनका नाम शामिल है। इनकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो मौत हुई, उसमें इनका नाम शामिल है। बिजली चोरी में इनका नाम शामिल है, और अब मकान का जो अवैध निर्माण है उसमें भी इनका नाम शामिल है। यानी कि एक के बाद एक, परत दर परत कई सारी चीजें अब खुलकर नजर आ रही हैं कि इन्होंने अपने रसूख का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया अभी तक। बिल्कुल, उस पूरे क्षेत्र में इनका रसूख था, और उस पूरे दीपा सराय का जो इलाका है, ऐसा माना जाता था कि पुलिस वहां जाने से डरती थी। वहां के संबंध कभी कराची से, कभी दुबई से और कभी अफगानिस्तान से रहे हैं। वो एक ऐसा इलाका है। उस इलाके में अब पुलिस कार्रवाई की है। लगभग आपने जिक्र किया 24 नवंबर की उस हिंसक वारदात का, उसमें अब तक 70 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और उसमें से मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी बहुत मायने रखती है, जो साबिर साठा गिरोह का था। साबिर साठा गिरोह के मुखिया की तलाश में है पुलिस, उसके अन्य साथियों की तलाश में है। निश्चित रूप से 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जल्द ही और गिरफ्तारी 1-2 दिन में होने वाली है। जी। पुलिस अधीक्षक ने ये बताया है हमें। और रही बात सांसद बर्क की, तो उनके खिलाफ लगातार जो एक्शन है, जो विधिक कार्रवाई, वो आगे जारी है। चलिए, फिलहाल आप ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए।